हरे कृष्णा। शर्तिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार विशेष संयोग बन रहा है कि इस बार मकर संक्रांति और शर्तिला एकादशी एक ही दिन आ रहे हैं। दोनों ही अवसरों पर दान का विशेष महत्व है। जैसे मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करने को विशेष माना जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति और शर्तिला एक ही दिन होने के कारण किसी भी प्रकार का अन्न दान करना वर्जित है। आप फल, वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी या अन्न का दान आप 15 जनवरी द्वादशी के दिन कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत सिर्फ भोजन न करने की ही नहीं, अपने भीतर मन के विचारों को शांत करने का उपाय है। और इन सभी एकादशियों में शर्तिला एकादशी को विशेष स्थान इसलिए मिलता है क्योंकि ये हमें बताती है कि साधना के साथ साथ हमें उदार हृदय, विनम्र स्वभाव और दान देने में भी दक्ष होना चाहिए। तो आइए एक पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो बहुत कठोर तप व्रत करती थी। श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करती, भगवान के नामों का जप करती थी, धाम यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, ये सब करती थी। उसमें बस एक ही कमी थी कि वह कभी दान नहीं करती थी। उसके पास धन धान्य सब कुछ था, लेकिन उसके द्वार से कभी किसी भूखे को रोटी नहीं मिली। एक बार भगवान ने उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान एक भिक्षुक वेश में ब्राह्मणी के घर गए, कुछ भोजन मांगा, लेकिन ब्राह्मणी ने भिक्षुक रूप में आए भगवान को कुछ नहीं दिया। एक समय जब ब्राह्मणी तीर्थ यात्रा से वापस अपने घर पहुंची तो घर में भोजन बनाया। तो भोजन जब करने लगी तो ऐसा लगा मानो सब पत्थर बन गया हो। किसी में कोई टेस्ट नहीं था, कोई स्वाद नहीं था, ना ही तृप्ति थी और ना ही संतोष था। खाने पर पेट तो भर जाता, लेकिन मन खाली रहता। तब उसे एहसास हुआ कि शायद भगवान ने ही मुझे कुछ संकेत दिया है। वह भगवान के समक्ष गई और पूछा, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब भगवान ने कहा, तुम तप करती थी लेकिन दान नहीं। तुम दूसरों की भूख को नहीं समझती थी। तुम्हारे अंदर साधना का भाव तो है, लेकिन करुणा का नहीं। तब भगवान ने कहा कि माघ मास के शर्तिला एकादशी को तिल का दान करना चाहिए, तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए और तिल का हवन करना चाहिए। ये सब करने से मनुष्य के हृदय की कठोरता पिघल जाती है। ब्राह्मणी ने भगवान के अनुसार शर्तिला एकादशी व्रत का पालन किया। तब उसने समझा कि उसने भोग के लिए संभाले वस्तु में भगवान की प्रसन्नता नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं तप, जप और दान से। अंत में ब्राह्मणी के घर का अन्न भी सुगंधित हो गया और जीवन आनंदमय हो गया। भक्ति सिर्फ साधना का विषय नहीं है, इसमें सेवा का भाव मिश्रित करना भी आवश्यक है। एकादशी व्रत करने से मन बुद्धि निर्मल हो जाती है। ये मनुष्य शरीर, ये जीवन, ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलता है। जो भक्ति और सेवा करना और करुणा हम आज कर सकते हैं, वही हमारे इस दुर्लभ जीवन को सार्थक बनाता है। इस बार एकादशी का पारण द्वादशी के दिन 15 जनवरी को प्रातः 7:14 से 10:45 के बीच रहेगा। एकादशी के दिन हमें प्रातःकाल जगकर स्नान करना है, तिलयुक्त जल से, और भगवान की सेवा करनी है, मंगला आरती करनी है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है अधिक से अधिक संख्या में, और दूसरों से भी करवाना है। आप गीता वितरण भी कर सकते हैं, गीता का दान भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए अति आवश्यक है एकादशी व्रत का पालन करना। हरे कृष्णा।